अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लागेट की प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे। जो आपके पास 7 डेज़ रिमेनिंग है, क्या उसके अंदर आपकी लागेट की प्रिपरेशन हो सकती है? अगर हो सकती है तो किस तरह से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, रिमेनिंग आपके पास 7 डेज़ है। ये सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की गलती होती है कि वो पहले उस लागेट की प्रिपरेशन नहीं करते, इसको इतना सीरियस नहीं लेते और गाइड पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग के अंदर, या फिर स्टार्टिंग के अंदर प्रिपरेशन नहीं करते। देखते हैं कि हम 10 दिन के अंदर या एक वीक के अंदर जो इनके माइंड के अंदर एक मिथ जो क्रिएट की गई है, या एक जो चीज़ आपको पहले से मिसगाइड किया हुआ है कि भाई आप 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं, या कोई सा भी 500 या 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs या रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ के आप लागेट पास कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी रिपीटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते। सारा आपका जो बैरेक का सिलेबस है वो सारा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कोई गाइड आपको पास करवा सकता है, ना आप 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं या एक दिन के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास रिमेनिंग 7 डेज़ है, इसके अंदर क्या पॉसिबल है? देखें, अभी ये तो नहीं है कि आप 2-3 घंटे डेली बेस पे दे के आप 7 दिन के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं। हाँ, पॉसिबल तो है, अगर आप थोड़ी मेहनत कर लें तो मे भी आप टेस्ट पास कर सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता कि आप 7 डेज़ के अंदर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आपकी 100% टेस्ट पास हो जाएगी। मे भी आपकी टेस्ट उस हिसाब से पास हो जाए। तो आइए हम तरीके का थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। देखिए, आपके पास 7 डेज़ है, आज के दिन हम इंक्लूड करें तो आपके पास 7 डेज़ हैं। 15 तारीख को आपको टेस्ट है, ठीक है। तो आपने अभी सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ के आपने 3 सब्जेक्ट पे फोकस रखना है, CPC पे, QSO और लीगल एथिक्स। यहाँ पे 50 मार्क हैं और 5 मार्क्स आपके रीडिंग केसेस के हैं, वो आप 1-2 घंटे के अंदर उसको कवर कर सकते हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट के अंदर CPC, QSO, लीगल एथिक्स के अंदर कोई भी आप सब्जेक्ट पहले पिक करें। उसको आपने सबसे पहले किस यूट्यूब पे कोई भी वीडियोज़ उसके हवाले से देख लें, ओवरऑल कम्प्रिहेंसिव उसकी वीडियो देख लें, मतलब फिंगर टिप्स के हवाले से कोई वीडियोज़ होगी, आपकी रिविजन हो जाएगी। फिर आपने पढ़ना है बैरेक्ट। जितनी बार एक सब्जेक्ट के 1-2 दिन के अंदर आप CPC, जितनी बार आपकी रिवीजन हो, जितनी बार आप एक सेक्शन को रिपीट कर सके उतनी बार आपने रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट आप पिक करें तो उसको भी इस तरह से आप रिपीट करें और उसको पढ़ते जाएं और उसका कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब से समझ लें, ठीक है ना। जो जो आप सब्जेक्ट पिक करें उसका पहले आप फिंगर टिप्स पे वीडियोज़ देख लें, 1-2 घंटे की वीडियोज़ होगी वो आप देख लें। उसके बाद आप बैरेक्ट पढ़ना उसके स्टार्ट करें। कोई भी आपने गाइड नहीं पढ़ना, क्योंकि गाइड जनरल MCQs पे बेस करते हैं। कोई भी मार्केट के अंदर गाइड है वो आपको, और आपकी टेस्ट आती है बैरेक्ट से। फिलिंग द ब्लैंक्स का एक प्रोसीजर है, आप सबको पता है। मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि किस तरह से आपकी टेस्ट आती है। मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे बताऊँ कि आपकी टेस्ट होती है एज इट सेक्शन कॉपी पेस्ट किया जाता है। एज इट आपका जो भी सिलेबस है, सेक्शन, आर्टिकल, रूल्स, उनको कॉपी पेस्ट किया जाता है। उसके अंदर एक वर्ड मिस करते हैं, प्रिपोजिशन से पहले वाले और बाद वाले वर्ड को मिस करके MCQs बना के आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रोसीजर है। कोई भी ऐसा अभी तक मार्केट के अंदर गाइड नहीं है जो इस तरह से MCQs हो। तो आपने बैरेक्ट पढ़नी है। 2 दिन आप पहले, सपोज करें आप CPC उठाते हैं तो पहले उसका 1-2 घंटे का वीडियोस देख लें, आपको कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से। फिर आपने बैरेक्ट पढ़ना है। 2 दिन जितनी बार आपको CPC रिपीट हो उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो जो सेक्शंस रिपीट जितने आप बार करेंगे उतने बार आपके सेक्शंस माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से फिर तीसरे दिन आप QSO उठाते हैं तो QSO को पहले आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर QSO का बैरेक्ट पढ़ लें, फिर आप लीगल एथिक्स पढ़ लें, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद आपने QSO को पढ़ना है, उसके बैरेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आप रीडिंग केसेस को, ये 55 मार्क्स की आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लें तो मे भी आपकी टेस्ट पास हो सकती है इस 7 दिन के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ कोई चांसेस नहीं होता कि 7 दिन या 10 दिन के अंदर आपकी प्रिपरेशन, कम से कम 1 मंथ आपने देना होता है। अगर आप मेरे बैरेक्ट के MCQs लेते हैं तो नीचे नंबर दिया गया उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, मगर मेरे MCQs तो उसके अंदर आपकी टेस्ट तो होगी, क्योंकि बैरेक्ट के जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रोसीजर, उस हिसाब से मैंने जितने भी आपके सेक्शंस के अंदर प्रिपोजिशंस थे उससे पहले वाले वर्ड को मिस करके और बाद वाले वर्ड को मिस करके मैंने MCQs में कन्वर्ट किए हैं। तो वो आप ले सकते हैं और उसकी प्राइस भी मुनासिब रखी है, तो वो आप ले सकते हैं। मगर वो भी अगर आप याद कर सकते हैं 7 दिन के अंदर तब आपकी टेस्ट में भी पास हो। अदरवाइज़ उसके लिए भी आपको 1 मंथ चाहिए जो आप उसको कंप्लीट उसको याद कर सकें। तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट अपनी लागेट के लिए आप बेशक ले सकते हैं। आपकी टेस्ट 100% पास हो जाएगी। मेरे MCQs 100% सेम ही MCQs होते हैं, क्योंकि बैरेक्ट के MCQs होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रोसीजर है। तो मैंने सारे जो भी सेक्शंस, आर्टिकल्स, आपके रूल्स, जो सिलेबस है उसके अंदर जो जो MCQs बनते हैं वो मैंने बनाए। अभी तक 75% आपका सिलेबस मैंने क्लियर किया है।
तो अभी भी 25% रिमेनिंग है, वो इंशाल्लाह मैं बना रहा हूँ, तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। बाकी जो 7 दिन के अंदर प्रिपरेशन का जो तरीक़ेकार था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होता। ये आपकी मिसकॉन्सेप्ट है आपका। और जितने भी पास पेपर्स हैं आप देख सकते हैं, उनके अंदर 1-2 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अदरवाइज़ आपके इससे ज़्यादा MCQs रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। तो हर टाइम एक सेक्शन के अंदर बहुत सारे MCQs बनते हैं, तो लाजमी नहीं है कि आपकी वो हर बार वो टेस्ट के अंदर MCQs रिपीट करें। आपको पता है कि अगर 10 प्रिपरेशंस हैं एक सेक्शन के अंदर तो 20 MCQs बनते हैं, तो लाजमी नहीं है जो उसी सेक्शन के अंदर पहले MCQs आया वही सेम आए, नहीं, कोई और भी MCQs आ सकता है, क्योंकि 20 MCQs उसके अंदर बनते हैं या 50 बनते हैं, तो कोई भी एक आया तो दूसरी बार दूसरा आएगा। तो इस हिसाब से आपकी टेस्ट होती है। आई होप के विशेष है कि आप अपनी टेस्ट पास कर लें। जो कैंडिडेट्स अप्लाई किया है अपनी लॉ गेट के लिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।